और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीता सोरेन जिन्होंने जेएमएम विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर। हालांकि सीता सोरेन वही है जिनकी नाराजगी जब जेएमएम को फ्लोर टेस्ट करना था तब भी उनकी नाराजगी कुछ सामने आई थी। अब जो खबर सामने आई है, सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और जामा विधानसभा से ये विधायक हैं। तो जेएमएम के लिए ये झटका कहा जा सकता है। हालांकि उस वक्त भी सीता सोरेन को किसी तरह मना लिया गया था, लेकिन शायद नाराजगी खत्म हुई नहीं थी और फाइनली सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन की भाभी हैं और मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सीता सोरेन का इस्तीफा देना ये कितना बड़ा झटका जेएमएम के लिए और क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, सीता सोरेन की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त भी सीता सोरेन की नाराजगी जो है वो सामने आई थी। हालांकि उसके बाद सीता सोरेन को घर में मना लिया गया था क्योंकि घर की वो सबसे बड़ी बहू है। और उसके बाद सीता सोरेन को ये लगा था कि झारखंड में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो उन्हें लगा था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, लेकिन वो मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं मिली थी। और उसके बाद अब जब लोकसभा का चुनाव होना तय है और जब उन्हें लग रहा था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से उनकी बेटी को सीट मिलेगा, जो कि लगातार वो डिमांड भी परिवार के अंदर रहकर कर रही थी, लेकिन जब उनको ये लगा कि दुमका लोकसभा क्षेत्र भी उनके बेटी के खाते में नहीं आएगी, क्योंकि वहां से ऐसी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सीता सोरेन ने अलग होने का, यानी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। आज उन्होंने जेएमएम के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम के फिलहाल वो केंद्रीय महासचिव थी और दुखी मन से उन्होंने एक जो लेटर लिखा है, जो इस्तीफा पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि दुखी मन से मैं ये फैसला ले रही हूँ क्योंकि लगातार मेरी अनदेखी की जा रही थी। लगातार मैं जो मांग पार्टी के अंदर और घर के अंदर रख रही थी, मेरी मांगों को नहीं माना जा रहा था। और लगातार जो छोटी बहू कल्पना सोरेन की, हालांकि उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन कल्पना सोरेन का जिस तरीके से जेएमएम के अंदर कद बढ़ाया जा रहा है, लगातार हेमंत सोरेन जब से गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद कल्पना सोरेन की जो कद है वो लगातार बढ़ाई जा रही है पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है। और इसीलिए आज उन्होंने दुखी मन से जेएमएम के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब सौरभ, इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर तौर पर अब अगला रास्ता क्या होगा, उसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म होगा? जी बिल्कुल, सीता सोरेन लगातार दिल्ली में है और लगातार वो कई पार्टियों के संपर्क में भी है। ये भी खबर आ रही है कि वो बीजेपी की भी संपर्क में है। बीजेपी के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। आने वाले समय में सीता सोरेन क्या फैसला लेगी, क्योंकि लगातार वो चाह रही थी। पहले जब आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन पर जो ईडी की तलवार थी वो लटक रही थी, ईडी जब उनके मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, जब ये हो रहा था कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय भी सीता सोरेन चाहती थी कि उनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो घर में बड़ी थी। और तब भी उनकी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त किसी तरह मना लिया गया था। ठीक है सौरभ, आप लगातार बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और देखिए यहां सिर्फ बुरी खबर विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि इधर अगर हम एनडीए की बात कर ले तो पशुपति पारस, उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, मैं वफादारी से एनडीए में रहा, एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज थे पशुपति पारस। तो कल ही बिहार में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला सामने आया था, जिसमें पशुपति पारस के हिस्से एक भी सीट नहीं आई है, बल्कि जो उनके भतीजे हैं चिराग पासवान, उनके खाते में 5 सीटें गई है। तो ऐसे में नाराज थे सीट शेयरिंग को लेकर और अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, इस बात का ऐलान किया है और साथ ही ये भी कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं ईमानदारी से एनडीए में रहा।
मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। उधर बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी ने निशाना साधा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका दी। जेडीयू की दबाव की राजनीति को बीजेपी ने खत्म किया है। शक्ति यादव उन्होंने ये बयान दिया। अब उनके बयान पर किस तरह से जेडीयू के नीरज कुमार, उनका पलटवार भी सामने आया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। तो सीट शेयरिंग को लेकर देखिए किस तरह से वार पलटवार की राजनीति अब शुरू हो चुकी है।